सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों और उनके परिवारों के बीच मिलन का फासला सिर्फ 1 मीटर का बचा है, लेकिन इस 1 मीटर और कुछ पलों की दूरी कई 100 किलोमीटर दूर प्रतीत हो रही है। मजदूरों और उनके परिवारों के लिए 1 मीटर की ये दूरी और एक एक पल पहाड़ जैसे लग रहे हैं। देर रात मजदूरों के बाहर निकलने की उम्मीद पर एक बार फिर उस समय पानी फिर गया जब ऑगर मशीन पर लैंडस्लाइड की वजह से एक बड़ा चट्टान गिर गया। बुधवार की शाम 7:23 पर ऑगर मशीन तेजी से अपने मिशन में लगी हुई थी। मशीन ने टनल के अंदर 32 इंच मोटा पाइप पहुंचा दिया था। पाइप का सिरा मलबे के दूसरी ओर निकलता और मजदूरों को उसमें से बाहर निकालने का काम शुरू होता, उससे पहले ही एक बड़ा चट्टान मशीन पर आ गिरा और ड्रिलिंग रुक गई। इस वक्त मजदूरों और पाइप के बीच सिर्फ 1 मीटर का फासला था। ऑगर मशीन को सिर्फ 1 मीटर मलबा हटाना था और फिर मजदूरों का 13 दिन का इंतजार खत्म हो जाता। मशीन काम कर रही है और बीच बीच में जहां आवश्यकता पड़ रही है उसको मतलब कहीं वेल्डिंग इत्यादि की, तो वो करके उसको काम कराया जा रहा है। जी, अंदर जो कार्य चल रहा है, जैसा मैंने बताया, तकनीकी चुनौतियां आ रही हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य हो रहा है। और इसी बीच कई बार जहाँ पे कोई विशेषज्ञों की राय लेनी पड़ती है या कोई स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको तत्काल यहाँ बुलाया जा रहा है ताकि जो हमें ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स जो काम करने वाले लोग हैं उनके सामने आ रहे हैं उनको ओवरकम किया जा सके। ऑगर मशीन पर चट्टान गिरने और ड्रिलिंग रुकने के बाद एनडीआरएफ के 21 जवानों को ऑक्सीजन मशीन, रस्सी, मास्क, कटिंग मशीन और स्ट्रेचर सहित दूसरे सामानों के साथ टनल में भेजा गया। ऑक्सीजन मास्क लगाए 5 जवानों को सामान के साथ पाइप के जरिए टनल में भेजा गया। इन 5 जवानों ने रात करीब 9 बजे रुकावट बने चट्टान में ड्रिलिंग शुरू की। अधिकारियों के मुताबिक चट्टान को काटने का काम शुरू हो गया है, लेकिन इसमें अभी कुछ और घंटे लग जाएंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि गुरुवार की शाम 6 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा और मजदूर बाहर आ जाएंगे। देखिए, रात को ये पता चला कि एक जो लैटिस गर्डर होता है, आयरन का जो लोहे का जो पाइप होता है, लोहे का जो बहुत मोटा कॉलम होता है, वो आ गया है और उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, उसको काट दिया गया है अभी। तो इस तरह के सरप्राइजेस जो हैं, अगर नहीं आते हैं, आगे 12 मीटर की ड्रिलिंग करनी है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे अधिकारी के मुताबिक टनल में ऑगर मशीन की खुदाई के पैटर्न में बदलाव करने के बाद ये कामयाबी मिली है। उस अधिकारी के मुताबिक ऑगर मशीन पहले पेच की तरह ड्रिल कर रही थी, लेकिन ड्रिलिंग के दौरान मेटल या दूसरे ऑब्जेक्ट सामने आ जाने पर ड्रिलिंग रुक जा रही थी। इसके बाद ऑगर मशीन से त्रिशूल पैटर्न पर ड्रिलिंग शुरू की गई। त्रिशूल पैटर्न पर ड्रिलिंग करने पर अगर ड्रिलिंग के दौरान कोई आयरन प्लेट या ऑब्जेक्ट सामने आता तो मशीन उसे बीच से काटकर अंदर की ओर पुश कर दे रही है। टनल में रुकावट बन रहे ऑब्जेक्ट का पता DRDO के ड्रोन से लगाया जा रहा था। बता दें कि टनल में ड्रिलिंग के लिए पहले 6 प्लान बनाए गए थे, उसके बाद 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू किया गया, लेकिन त्रिशूल पैटर्न पर ऑगर मशीन की ड्रिलिंग से मिल रही सफलता के बाद सिलक्यारा टनल की ओर से खुदाई के सिर्फ एक प्लान पर काम चल रहा है। पूरे ऑपरेशन में बस अब 1 मीटर से भी कम का फासला बचा हुआ है, लेकिन ये फासला तय करने में अभी कुछ और घंटे लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।